और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को ट्रंप के बनाए युद्ध समझौते के खिलाफ भड़का दिया है। नेटो देशों को डर है कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पुतिन के सामने यूक्रेन का पक्ष नहीं रख पाएंगे। नेटो ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो को पीस डील से दूर रखने को भी बेहद खतरनाक कदम बताया है, जिसके बाद रूस ने 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो को सबक सिखाने का मिशन ऑन कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जर्मनी ने रूस से लड़ने के हथियार निकाल लिए हैं। एस्टोनिया ने पुतिन से युद्ध के लिए सेना उतार दी है। फ्रांस ने रूस से फुल एंड फाइनल का ऐलान कर रखा है। पुतिन को ब्रिटेन ने परमाणु वार्निंग दे डाली है। नेटो रूस का महायुद्ध अब भड़क गया है। यूक्रेन में पुतिन की आसान जीत को जिन्होंने मुश्किल बना रखा है, वो नेटो देश अब आक्रामक हो गए हैं। नेटो ने रूस को हराने के लिए सीधे युद्ध में कूदने के सिग्नल दे दिए हैं। ये देखिए पहला हथियार, जिसे जर्मनी ने रूस के बढ़ते खतरे के बीच वॉर जोन में तैनात कर दिया है। जर्मनी के मिलिट्री बेस अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी की पूरी फौज हाई अलर्ट पर है। जर्मनी का एक एक अड्डा इस वक्त युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का फ्रंट अब ना ज़ेलेंस्की के बस की बात रही, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के। अब पुतिन से टकराएगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो। ये एरो डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम, जिसे जर्मनी ने बर्लिन से 100 किलोमीटर दूर शोनवाल्डे एयरबेस पर तैनात कर रखा है। जर्मनी ने एरो सिस्टम का बारूदी ड्रिलर दिखाने के बाद यह ऐलान किया कि ये नेटो का डिफेंस अभेद्य बनाएगा। This protects not only Germany, but also NATO command structures and reinforcement corridors on German soil, both essential to the alliance. पुतिन के दुश्मन सिर उठा रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं। कोई हथियार दिखा रहा है, कोई सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इस बीच नेटो और यूरोपीय महाशक्तियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान और पीस मेकर दोनों पर आपत्तियां जताई है। मियामी में यूक्रेन और यूरोपीय देशों के बीच बैठक में ट्रंप का खुल्लम खुल्ला विरोध किया गया। नेटो के ज्यादातर सदस्य स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से डरे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों रूस यूक्रेन में शांति समझौते की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि दोनों के पास डिप्लोमेसी का कोई अनुभव नहीं है। स्टीव विटकॉफ न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबारी हैं, वहीं जेरेड कुशनर की काबिलियत उनका ट्रंप का दामाद होना है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन पीस डील का जिम्मा मार्क रूबियो की जगह जब से इन दोनों को सौंपा है, यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। कुशनर और विटकॉफ से नेटो और यूरोपियन यूनियन के सहयोगी बेहद नाराज हैं, जिसकी वजह एक टॉप सीक्रेट मीटिंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट लीक होना है, जिसमें जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उस बातचीत में चांसलर मर्ज और मैक्रो ने ज़ेलेंस्की को साफ साफ चेतावनी दी कि ट्रंप पुतिन को जल्दबाजी में रियायतें देकर यूक्रेन को धोखा दे सकते हैं।
लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट में कई यूरोपीय नेताओं ने विटकॉफ और कुशनर का बार बार जिक्र किया। ट्रंप ने जिन्हें तुरूप का पत्ता बताया उन पर ही नेटो को यकीन नहीं है, जबकि नेटो और यूरोप रूस के साथ डील में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की गैर मौजूदगी चाहते हैं। मार्को रूबियो ने पुतिन के साथ पीस डील में बड़ी मुश्किलों में डाल दिया था। रूबियो सबसे पहले युद्ध रोकने की शर्त पर डटे थे। रूबियो ने युद्ध समझौते के बाद यूक्रेन को दोबारा मजबूती देने की वकालत की थी। हालांकि ट्रंप के नए पीस प्लान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उधर पीस डील फाइनल होने से पहले ही ज़ेलेंस्की को नेटो कई तरह से तसल्ली देने की कोशिश में जुटा है। नेटो के टॉप मिलिट्री कमांडर ने रूस के हाइब्रिड हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का भी ऐलान किया है। Those hybrid threats are a real issue, and I do think that we can anticipate more of that happening. So I mentioned the UAS activity. We saw the UAS events and spilling over into Poland recently. We've seen the sabotage on the Polish railway. All of those things are part of this hybrid network of activity. Some of it reckless, some of it intentional, but it doesn't really matter to me. It's something that we have to be able to respond to. So first off, I think it's important that we attribute it and that we say that, yeah, we know that Russia is behind some of this, maybe not all of it, but certainly some of it, and our public should know that. अब जरा ये तस्वीर भी देखिए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ट्रंप के खिलाफ भड़काने वाले लीडर एक साथ हैं। असल में ये सभी लीडर पुतिन के फ्यूचर प्लान से खौफ में हैं। रूस से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में मेगा बजट वाली डिफेंस डील हो रही है। ब्रिटेन ने नॉर्वे के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह डील ऐसे समय में हुई है जब रूस के बढ़ते खतरे के बीच नॉर्वे ने ब्रिटेन से 10 बिलियन पाउंड यानी करीब 13 बिलियन डॉलर के जंगी जहाज खरीदे हैं। इस नई डील से ब्रिटेन और नॉर्वे की नौसेनाएं नॉर्थ अटलांटिक में साथ साथ काम करेंगी। दोनों देशों के बीच मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी और हथियार भी साझा किए जाएंगे। उधर पुतिन ने ट्रंप के बनाए पीस प्लान पर समझौते का मन बना रखा है, जिससे रूस को यूक्रेन का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन इस शर्त को नेटो के 30 देश मानने को तैयार नहीं हैं। सवाल है कि क्या पूरे यूरोप को लग रहा है कि ट्रंप ने पुतिन की युद्ध विराम वाली शर्तों को मानकर एक तरह से यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को भी संकट में डाल दिया है? क्या अमेरिका ने नेटो को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और इस धोखे का सबसे बड़ा खामियाजा अब यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप उठाएगा? क्या इसीलिए नेटो में अमेरिका की लीडरशिप खत्म होती हुई नजर आ रही है? नेटो में सबसे पावरफुल अमेरिका और तुर्की हैं। दोनों देश फिलहाल पुतिन के पाले में दिख रहे हैं। काला सागर में यूक्रेन के हमले के बाद तुर्की भी यूक्रेन पर भड़क गया है। Dışişleri Bakanları ve Milli Savunma Bakanları olarak hep beraber bir araya gelip daha fazla neler yapabiliriz? Özellikle Karadeniz'de şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Çünkü savaşın coğrafyası giderek yaygınlaşıyor. Kullanılan yöntemler yaygınlaşıyor, coğrafya yaygınlaşıyor. Bu çok korkutucu bir şey. Şimdi artık açık deniz bizim münhasır ekonomik sahamızda devam etmekte olan, seyretmekte olan iki gemiye yapılan bu saldırının aslında Karadeniz'deki seyir sefer emniyetini tehlikeye attığı için Karadeniz'i ticarete kapalı bir alan haline getiriyor, insan ulaşımına kapalı bir alan haline getiriyor. एर्दोआन का एक्टिव होना ही ज़ेलेंस्की के लिए खतरे का सिग्नल है। एर्दोआन ऐसे लीडर हैं जिन्हें जहां फायदा दिखता है वो उसी गुट के हो जाते हैं। फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती गांठ ली है। तुर्की नेटो सदस्य देश है, इसीलिए वो सुपर पावर की राह पकड़ चुका है। तुर्की वहीं रहेगा जहां अमेरिका होगा, जहां मुनाफा होगा। यानी ये जो वॉर प्लान है वो अब यूरोप बनाम पुतिन हो चुका है, जिसमें एक तरफ तो रूस और अमेरिका हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के 31 देश। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1951 में 6 देशों ने मिलकर इस संघ को बनाया, जिसमें वक्त के साथ साथ सदस्य देश बढ़ते चले गए।
यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर सदस्य देश नेटो संगठन से भी जुड़े हुए हैं। यानी ये ऐसा गठजोड़ है जिसके पास ना दौलत की कमी है ना हथियारों की। जर्मनी, फ्रांस जैसे ताकतवर देश अब तक पर्दे के पीछे से यूक्रेन का साथ देते रहे हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पुतिन के पाले में जाने के बाद अब ये सब खुलकर यूक्रेन के साथ आ गए हैं। तो क्या रूस स्टैंड बदलेगा? प्रेसिडेंट पुतिन का नेक्स्ट प्लान क्या है? बेहद डरावनी जानकारी क्रेमलिन ने दी है। प्रेसिडेंट पुतिन के भाषण के बाद रूस की आर्मी नए सिरे से युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества. मतलब अब आर पार का घमासान शुरू होने जा रहा है। रूस यूक्रेन की हार तक हमले करेगा। इस बीच जो आएगा उसे भी पुतिन का प्रचंड प्रहार झेलना पड़ेगा। वो फिर चाहे यूरोप का कोई देश हो या फिर नेटो जैसे सैन्य संगठन। पुतिन की जीत की राह में आने वाला कोई भी अब सलामत नहीं बच सकता। रूस के एटमी हथियारों का ताप झेलना किसी भी यूरोपीय देश के अब बूते की बात नहीं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।